इस साल के बजट में डेली वेजर्स कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, ना ही एनवाईसी, ना ही रैबरिक हिल, ना ही रैबरिक जंगलात और ना ही जो बाकी वोकेशनल टीचर्स हैं उनके लिए है। ये बजट जो है ये बजट सिर्फ एक लिमिट तक ही है, ऐसा कहना है अपोजिशन का। महराज मलिक जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? इस बजट में 200 यूनिट बिजली दी जाएगी लेकिन सिर्फ एएवाई लोगों को दी जाएगी, जबकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि एएवाई की पॉपुलेशन जो है वो 1.5% की है। 200 यूनिट के साथ साथ जो है वो इस बजट में जो है वो ई बसेस महिलाओं के लिए फ्री में दी जाएंगी 1 अप्रैल से, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगाई थी इस बजट से। जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ की आवाम है, उस आवाम को उम्मीद ये थी, जिस मकसद से मैंडेट दिया था, वोट दिया था, और उस वोट की अहमियत को समझते हुए बजट में उन लोगों ने अपनी उम्मीद की ख्वाहिश की थी। लेकिन मैं आज खुद भी वही सोच रहा हूं कि बजट के अंदर उस चीज़ पे बात नहीं हुई, उसके बारे में सोचा ही नहीं गया है। कैजुअल लेबर जो कई सालों से अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी ज़िंदगी का मकसद उन्होंने उसी डिपार्टमेंट के अंदर लगाया, लेकिन आज उन लोगों के बारे में जो है बात नहीं हुई है। मुझे खुद अफसोस है, चाहे वो छोटे तबके के मुलाजिम हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी, अपना वक्त दिया है, अपना वजूद दिया है। दुनिया के अंदर उनको एक ही बार मौका मिला था और वो मौका उन्होंने अपनी जिंदगी जो है उन डिपार्टमेंटों में दी, और उस डिपार्टमेंट ने क्या किया कि आज जो है बजट में उनके बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, उनके परिवार के बारे में या उनके फायदे के बारे में बजट में बात हुई। एएवाई लोगों को जो है वो 200 यूनिट बिजली मिलेगा। एएवाई कितने ही लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? फिलहाल अगर आप देखेंगे हर ब्लॉक के अंदर आपको मिलेंगे 20 या 30 लोग, है ना। तो बहुत सारा तबका जो है वो छूट गया है। मुझे लगता है बीपीएल कैटेगरी तक जो है इस बात को लेना चाहिए, इस बात पर भी जो है थोड़ा बहुत बात होनी चाहिए। और बजट में उमर साहब को शायद अगर ना बोला हो आंकड़ा एएवाई लोगों का कितना है, एएवाई लोग उतने नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि हमने 200 यूनिट बिजली जम्मू कश्मीर के अंदर फ्री दे दी। आपने अगर उस आंकड़े को बढ़ाना होगा तो कम से कम बीपीएल कैटेगरी के लोगों को आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे रेशो देखेंगे ना, ये फूड का रेशो जो हमने देखा था 60 और 40 का है, और उसमें 38 जो है वो बीपीएल के लोग हैं और 2 जो है एक्सक्लूजन में आते हैं, और उसमें से एएवाई के लोग मुझे लगता है 1 या 2% भी नहीं है जो हमने आंकड़ा देखा। रेशन वो भी एएवाई को मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, 60 वो एनपीएचएच के हैं और दूसरे हैं वो 38, और 2% कोटा जो है वो एक्सक्लूजन में आया, ये जब पीछे बने थे राशन कार्ड, और उसमें एएवाई बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर केसेस हैं, और आप उनको फ्री राशन देंगे या उनको बिजली फ्री देंगे, ये जरूरी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस बजट में थोड़ा सा एक बार फिर देखा क्या था बजट में? अच्छा क्या? देखिए, बजट में अच्छा ये था कि बुजुर्ग हमारे हैं उसमें 2000 अगर उनको पेंशन दे रहे हैं या 1500 की पेंशन लोगों को दे रहे हैं, और उसके अलावा जो यहाँ पर बताया है 4 लाख की रिक्रूटमेंट। और सबसे बड़ी बात जो है जो मुझे अच्छी लगी, अगर आप पूछ रहे हैं कि बजट में अच्छा क्या है, उसमें आप देखेंगे 2000 के आसपास जो गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर बनाने की नए इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो है गवर्नमेंट स्कूलों को बनाया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्टल खोलने की बात की। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो बजट में बात रखी गई, उससे मुझे खुशी है। मैं चाहता हूं कि अगर आज जो है लोगों की बेहतरी के लिए बात नहीं हुई, लेकिन जो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जैसे खेलो इंडिया की बात हुई है, उसके अलावा जो है पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, जब तक ना हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस बजट को उठाएंगे, तब तक आने वाले कल का जब बजट आएगा तो हम फिर भी निर्भर होंगे सेंटर पे कि वहां सेंटर की सरकार हमें देगी तो हम बजट बनाएंगे जम्मू कश्मीर के लिए। पहले बजट इसलिए बनाना है कि हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, दूसरे के ऊपर निर्भर न रहें। अनएम्प्लॉयड वैकेंसीज पे बात हुई, उस पे बात हुई 3-4 लाख लोगों को लगाने की बात हुई है, और इन्होंने कहा है जो वादे हमने किए हैं वो पूरा करेंगे। लेकिन मैं एक चीज से नाराज हूं कि बिजली को जो आपने फ्री बताया है वो कम से कम बीपीएल लोगों तक होनी चाहिए। और उसके अलावा मिनिस्ट्री स्कीम भी नहीं लाई, जिन लोगों में पुरानी बिजली की फीस ज्यादा है उसे कम करने के लिए। देखिए, बिल्कुल वही चीजें, तो अब मैं खुद वहां तो भाषण खत्म हो गया, बजट का सेशन खत्म हो गया, उसके बाद बात हुई नहीं। इस पे बात करेंगे, चर्चा होगी। मैं कहा रहा हूं कि एएवाई को लोगों को नहीं देखना चाहिए, बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं जो 38 के आसपास है, 36-8% जो है वो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं। अगर आप 60% लोगों को नहीं देंगे, कम से कम 40 लोगों को जो है उस रेशो में 60% लोगों को जो है वो चीज मिलनी चाहिए, बिजली जो फ्री है। तो उसके अलावा बिजली के निजाम में बेहतरी की बात तो इन्होंने की, मीटर लगाएंगे, रीडिंग करेंगे। मैं तो कहता हूं कि आज कुछ फैसले ले लेने चाहिए सरकार को। अब सरकार क्या कहेगी, सरकार में बैठे लोग क्या कहेंगे, अपोजिशन के लोग कितना है इनको पकड़ पाएंगे। सवाल पूछूंगा, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा रेवेन्यू को, और स्मार्ट मीटर्स
के लगाने के बाद ही जो है वो 200 यूनिट जो है वो बिजली भी फराहम की जा सकती है। देखिए अगर आप देखेंगे लेंथ लोड बहुत है, अगर मीटर लगाने के बाद ये 200 यूनिट फ्री देंगे, आप मुझे बताओ फिर जम्मू कश्मीर के अंदर रीडिंग किस तरह पे हो रही है, इस वक्त किस तरह पे हो रही है, किस तरह पे लोगों को जो है पैसे की वसूली हो रही है, किस तरह पे जो है लोगों के घरों में बिल दिया जा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 कमरों में भी 500 रुपया आ रहा है, 3 छत वाली बिल्डिंग पे भी 500 या 1000 रुपया आ रहा है। तो क्या फर्क है, आप सबको बीपीएल कैटेगरी को फ्री कर दो, आपको मीटर लगाने की क्या जरूरत है। बीपीएल कैटेगरी वाला आदमी है ही बेचारे 2-4 कमरों पे मुश्तमिल है, उस आदमी को फ्री करो। एपीएल कैटेगरी को देख लो, जैसे आपने कहा एएवाई नहीं चलेगा, बिजली को अगर आपने फ्री करना है तो कम से कम बीपीएल कैटेगरी के लोगों को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो थे वो महराज मलिक जी हैं, एमएलए डोडा थे, जिनसे हमने खुसूसी बातचीत की और उस बातचीत के अंदर आज के बजट के ऊपर जो है वो इनके साथ मुकम्मल तौर के ऊपर चर्चा भी की।